आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू टॉक अबाउट वेरियस पर्सनैलिटी टाइप। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था जिसका हमने फर्स्ट सेशन कर लिया था डिस्कस। आज हम सेकंड सेशन जो है दूसरा सेशन है उसको डिस्कस करेंगे। तो बुक का नेम है वर्ड पावर मेड इजी। काफ़ी अच्छी बुक है, इससे आप जो अपनी वोकैब है वो अच्छी बिल्ड कर सकते हैं, जो आपकी इंग्लिश सीखने में हेल्प करेगी। और उस इंग्लिश को सीखकर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या नॉर्मली आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, तो सभी के लिए आपकी हेल्पफुल है ये। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सेशन 2 है हमारा ये, हाउ टू टॉक अबाउट वेरियस पर्सनैलिटी टाइप। तो हमने 10 जो वर्ड थे, 10 जो डिफरेंट पर्सनैलिटी थी उनकी बात की थी। आज हम उन वर्ड की फॉर्मेशन देखेंगे कि वो जो वर्ड हैं कैसे बने हैं। तो सबसे पहला जो हमारा वर्ड था ईगोइस्ट, और सेकंड वर्ड था हमारा ईगोटिस्ट। तो सबसे पहले देखो, इसमें ईगोइस्ट है और एक है हमारा ईगोटिस्ट। तो इस वर्ड के लास्ट में भी आईएसटी है और इस वर्ड के लास्ट में भी आईएसटी लगा है। तो आईएसटी क्या है? आईएसटी हमारा सुफिक्स है। सुफिक्स क्या होता है? जो वर्ड के लास्ट में हमें मिलेगा, एक प्रीफिक्स होता है और दूसरा है सुफिक्स। तो सुफिक्स हमें वर्ड के लास्ट में मिलेगा। तो जिस भी वर्ड के लास्ट में आपको आईएसटी मिलेगा, ये वर्ड नहीं और भी जितने भी वर्ड आप इंग्लिश में देखोगे, तो अगर उनके लास्ट में आपको आईएसटी मिलता है तो आईएसटी का मतलब होता है पर्सन, व्यक्ति। तो जिसकी हम बात कर रहे हैं तो उसको हम आईएसटी से पहचान सकते हैं कि यहाँ पे किसी पर्सन की बात की है। तो यहाँ पे जैसे ईगोइस्ट है, तो ईगोइस्ट जो पर्सन होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, या ईगोटिस्ट जो व्यक्ति हैं, जो पर्सन है, उनकी बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे जो पर्सन है देखो, उसमें हम मेल और फीमेल दोनों की बात करेंगे, चाहे वो मेल सेक्स है चाहे फीमेल सेक्स है, तो हम दोनों की बात करेंगे यहाँ पे। तो आईएसटी इसके लास्ट में लगा है, तो आईएसटी से आपको क्या पता लग गया कि आईएसटी का मतलब होता है पर्सन, व्यक्ति, जिसकी हम बात करेंगे। तो आपको ये एक आइडेंटिटी बन गई कि जिस भी वर्ड के लास्ट में आपको आईएसटी मिलेगा वो वर्ड वहाँ पे पर्सन की बात करेगा, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है उसकी बात करेगा। दूसरा देखो, इसमें भी ईगो वर्ड है और इसमें भी ईगो वर्ड है। तो ये जो ईगो है ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, ईगो, जिसका इंग्लिश में जो मीनिंग है वो होता है सेल्फ या आई। मतलब क्या है कि खुद की बात करना। तो ईगो का मतलब है सेल्फ या आई, ठीक है। तो खुद मतलब अपने बारे में बात करना। तो ये जो रूट है आपका लैटिन लैंग्वेज का, जिसका इंग्लिश में मीनिंग है सेल्फ या आई, तो ये भी आपको काफी सारे दूसरे जो वर्ड आप इंग्लिश में पढ़ोगे या करोगे उनमें भी मिलेगा। तो वहां पे भी जो इसका मीनिंग है वो क्या आएगा? सेल्फ या आई, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले शुरू करते हैं। जैसे मेरे पास वर्ड है ईगोइस्ट। तो ईगोइस्ट कौन सा व्यक्ति होता है? जो सेल्फ की बात करता है। मतलब क्या है कि सेल्फ के बारे में सोचता है, खुद के बारे में सोचता है। तो इसका मेन जो टारगेट है या मेन जो पर्पस है, वो सोचता है कि किसी भी कार्य को करने में, किसी भी काम को करने में मेरा क्या प्रॉफिट है, मेरा क्या फायदा है। अगर उसको लगे कि इस कार्य को करने में, इस काम को करने में मेरा कोई फायदा है, तो उस काम को करता है। अगर लगे कि मेरा कोई फायदा नहीं है, तो उस काम को इनकार कर देता है। तो इसका मतलब क्या है कि मेन जो वो व्यक्ति है वो किसके ऊपर फोकस करता है? सेल्फ के ऊपर, खुद के ऊपर। तो उसको खुद का ही फायदा दिखता है, खुद का ही फायदा सोचता है, तो उसको हम बोलते हैं ईगोइस्ट। क्लियर? दूसरा हमारा जो वर्ड है वो है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट कौन सा व्यक्ति होता है? ईगोटिस्ट है जो सेल्फ की बात करता है, खुद की बात करता है। मतलब क्या है? ये जो खुद की अचीवमेंट है, जो खुद की वैल्यू है, जो खुद की चीजें हैं, उनके बारे में बात करता रहता है और ये दूसरों की बिल्कुल भी नहीं सुनता है। तो खुद की जो अचीवमेंट है, जैसे कि मैंने इतनी स्टडी की है, या मेरे पास इतनी चीजें हैं, मेरे पास कार है, बैंक बैलेंस है, मेरे पास नौकरी है, मेरे पास वो है, ये है। तो मतलब क्या है कि खुद की ही जो बातें हैं वो ही करते रहना, दूसरों की बात बिल्कुल भी ना सुनना। तो ये भी जो है सेल्फ की ही बातें करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जो रूट है वो कॉमन है दोनों वर्डों में। इसका मतलब क्या है? दोनों में हम बात करेंगे सेल्फ की। और लास्ट में आईएसटी लगा है, तो आईएसटी का मतलब वो पर्सन, वो व्यक्ति जो ईगोइस्ट है या ईगोइस्ट है। तो यहाँ पे हमने जो वर्ड सीखा है ईगो, तो ईगोइस्ट हम और भी जो वर्ड है उनमें भी करेंगे। जैसे एक तीसरा वर्ड मेरे पास आ गया, ईगोसेंट्रिक। अब यहाँ पे देखो, ईगोसेंट्रिक, इस वर्ड में भी ईगो वर्ड आ गया, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे भी सेल्फ की बात होगी या आई की बात होगी। और दूसरा एक और वर्ड है इसमें, सेंट्रिक। तो एक चीज और आपको याद रखनी है, ध्यान में रखनी है, आई सी।
तो इस वर्ड के लास्ट में आईसी लगा है, तो जिस भी वर्ड के लास्ट में आईसी लगा है तो वो वर्ड आपका क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो ये आपकी आइडेंटिटी बन गई, ये आपकी पहचान बन गई कि जिस भी वर्ड के लास्ट में आपको आईसी मिलेगा तो वो वर्ड आपका क्या होगा, एडजेक्टिव। तो मतलब क्या है कि किसी वर्ड को आप देख के ये बता सकते हो कि ये वर्ड जो है नाउन है, ये वर्ड जो है वर्ब है, या ये वर्ड जो है एडजेक्टिव है। तो इससे आपका जो कंसेप्ट है या क्लैरिटी है इंग्लिश की और भी अच्छी बन जाएगी। तो आपको ध्यान में रखना है कि जिस भी वर्ड के लास्ट में आपको आईसी मिलेगा, कोई भी वर्ड हो इंग्लिश में, तो वो ज्यादातर जो है चांसेस हैं कि वो एडजेक्टिव होगा आपका। तो यहाँ पे आप 98% चांसेस कह सकते हो कि 98% आपके चांसेस हैं कि वो वर्ड आपका क्या होगा, एडजेक्टिव। मतलब क्या है कि वो वर्ड उसकी विशेषता बताएगा भी हाँ ईगोसेंट्रिक कौन है, ये ईगोसेंट्रिक कैसा होता है। दूसरा इसमें हमारे पास जो रूट है ईगोसेंट्रिक में, तो वो रूट है हमारे पास सेंट्रम। तो सेंट्रम एक न्यू रूट जो है वो आ गया हमारे पास ईगोसेंट्रिक। तो ईगोसेंट्रिक में जो वर्ड है हमारे पास सेंट्रम, तो सेंट्रम का मतलब क्या है, सेंट्रम का मतलब है सेंटर, और सेंटर का मतलब क्या है, मिड पॉइंट या मिडिल पॉइंट भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो सेंट्रम जो है रूट है हमारा, दूसरी लैंग्वेज का, लैटिन लैंग्वेज का रूट है सेंट्रम, और जिसका मतलब क्या है, सेंटर मीन्स कि उसका मिडिल पॉइंट या मिड पॉइंट भी हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब इसमें क्या है हमारे पास, जैसे इगोसेंट्रिक जो व्यक्ति है या इगोसेंट्रिक, तो इसकी क्या विशेषता है, ये कौन होता है इगोसेंट्रिक। अब मान लो मैं एक सर्कल की बात करूं, तो यहाँ पे मेरे पास एक सर्कल है, और इस सर्कल का जो मिडिल पॉइंट होता है इसे हम सेंटर बोलते हैं, और ये जो सेंटर है ये भी सेंट्रम रूट से बना है। सेंट्रम का मतलब क्या होता है, सेंटर या मिड पॉइंट, ठीक है। तो ईगोसेंट्रिक की क्या थिंकिंग है, ईगोसेंट्रिक सोचता है कि मैं इस दुनिया के बिल्कुल सेंटर में हूँ, इस दुनिया के बिल्कुल बीच में हूँ, और जो भी दुनियादारी है या जो भी व्यक्ति रहते हैं दुनिया में, यूनिवर्स में जितने भी व्यक्ति रहते हैं, तो उन सभी को मुझसे काम पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि उन सभी के जो कार्य हैं वो मैं कर रहा हूँ, या उन सभी का जो मेन पर्पज है या मेन कार्य है वो किससे है, मुझसे है, और मैं जो है इसी चीज को या इसी कार्य को यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। तो ये खुद को जो है सेंटर में समझता है कि मैं इस पूरे यूनिवर्स के या पूरे वर्ल्ड के जो है बिल्कुल सेंटर में हूँ। अब यहाँ पे जो व्यक्ति है तो इसको भी मुझसे काम पड़ेगा, यहाँ पे जो व्यक्ति है इसको भी मुझसे काम पड़ेगा, इसको मुझसे काम पड़ेगा, इसको भी मुझसे काम पड़ेगा, इसको मुझसे काम पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये खुद को जो है दुनिया के सेंटर में समझता है कि सभी का जो मुझसे काम है वो पड़ता रहेगा और सभी के काम मैं करूँगा, ठीक है। तो ईगो का मतलब क्या है, खुद की सोचना। तो यहाँ पे ये भी खुद की सोच रहा है कि मैं ही जो है सभी के कार्य कर रहा हूँ, मैं ही जो है सभी के कार्यों को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो ये सेंट्रम न्यू रूट आ गया हमारे पास। सेंट्रम का मतलब क्या होता है, सेंटर या मिड पॉइंट, तो बिल्कुल विचकारला पॉइंट। या आपको देखो ये सेंट्रम वर्ड समझ आ गया, तो सेंटर जो वर्ड है वो भी आपको पता लग गया कि सेंटर हम यूज करते हैं, मैथ में भी यूज करते हैं, या और जो दूसरे सब्जेक्ट है वहां पे भी सेंटर वर्ड यूज होगा। तो वो आपका यहीं पे क्लियर हो गया कि सेंटर का मतलब क्या है, मिडिल पॉइंट या मिड पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास ईगोसेंट्रिक के बाद, वो है ईगोमैनिएक। ईगो मैनिएक, तो मैनिया रूट आ गया मेरे पास, मैनिया, और मैनिया का मतलब होता है मैडनेस, और मैडनेस का मतलब क्या है, पागलपन, ठीक है। अब ईगो इसके अंदर भी है, ईगो रूट, तो ईगो का मतलब क्या है, सेल्फ या आई, तो मतलब क्या है, इसमें भी हम खुद की बात करेंगे। तो ईगो मैनिएक क्या है, देखो ये अलग अलग स्टेजेस होती हैं। जैसे मान लो फर्स्ट स्टेज पे हम मान लें कि ईगोइस्ट हैं, फिर उसके बाद वो ईगोटिस्ट बन गया। पहले तो ये खुद का फायदा सोच रहा था, उसके बाद जो खुद का फायदा कर करके उसने जो खुद का सिस्टम बना लिया, तो फिर उसकी जो है वो दूसरों को सुना रहा है भी हाँ मेरे पास ये सिस्टम है, तो वो बन गया ईगोटिस्ट। उसके बाद जब ये ईगोटिस्ट बन गया, मतलब इसने काफी सारा जो है अपनी वैल्यू बना ली है, काफी सारा पैसा कमा लिया है, तो उसके बाद ये खुद को जो है ईगोटिस्ट समझने लग गया, दुनिया को बताने लग गया भी मेरे पास इतने रिसोर्सेज है, मेरी इतनी अप्रोच है। फिर वो चीज चेंज हो जाती है ईगोसेंट्रिक में। तो ईगोसेंट्रिक का मतलब क्या है, इसको ये
एक तरह का जो वहम है वो हो जाता है कि मैं बिल्कुल सेंटर में हूँ इस दुनिया के, और सभी दुनिया के जो कार्य मुझसे ही चलेंगे, और सभी दुनिया का जो काम है मैं खुद ही कर रहा हूँ। तो ये ईगो सेंट्रिक बन गया। उसके बाद अब ये इतनी स्टेजेस में पास होगा तो लास्ट में जाके क्या ये ईगो मैनिएक बन जाता है, मतलब एक तरह की मैडनेस की जो स्टेज है वहां पे पहुंच जाता है। तो मैडनेस की स्टेज पे पहुंचने का मतलब क्या है, अब ये क्या करता है, अब ये जो कोई भी इसको व्यक्ति मिलेगा तो उसको खुद की ही बातें सुनाता रहता है, खुद की ही बात करता रहता है कि हाँ मैं ये हूँ, मेरी ये अचीवमेंट है, मैंने ये किया है, वो किया है, और सभी को मुझसे काम पड़ता है, मैंने उसका काम किया है, इसका काम किया, ये सारे का सारा। और दूसरा जो व्यक्ति है एक हिसाब से ऐसे व्यक्ति से टलने की कोशिश करता है कि अगर वो सामने मिल गया तो वो अब खुद की ही गाता रहेगा, दूसरों की वो सुनेगा नहीं। तो इसलिए वो क्या है, उसको एक तरह का पागल समझने लग जाते हैं भी, हाँ ये तो बिल्कुल पागल है, ये मेरा टाइम वेस्ट करेगा। तो सामने से अगर हमें ऐसा व्यक्ति मिलता है तो हम अपना जो रास्ता है उसको चेंज कर लेते हैं कि मैं इसके पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसके पास जाऊंगा तो इसने मेरे जो है 4-5 घंटे या 10-12 घंटे जो है वो खराब कर देने हैं, और इसने कहना क्या है, ये खुद की ही गाता रहेगा, दूसरों की इसने सुननी नहीं है, मेरी इसने सुननी नहीं है, तो ये अपनी ही बात करेगा। तो ये एक तरह की मैडनेस की स्टेज होती है, पागलपन की स्टेज होती है। तो धीरे धीरे जो व्यक्ति है जिसमें ईगो होती है तो पागलपन की स्टेज तक पहुंच जाते हैं। तो ये था हमारा वर्ड ईगो मैनियक। मैनिया का मतलब क्या है, मैडनेस। और भी आपको कोई वर्ड मिले जिसके लास्ट में आपको या जिसमें रूट जो है मैनिया मिले तो वहां पे मतलब क्या है, हम मैडनेस की बात करेंगे, पागलपन की बात करेंगे। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास ईगोसेंट्रिक हो गया, ईगोमैनियक हो गया। और इससे देखो जो ईगोमैनियक हमारा वर्ड है और ईगोमैनियक जो वर्ड है, इसे अगर आप एडजेक्टिव बनाना चाहो तो इसे हम एडजेक्टिव बना सकते हैं। तो इससे एडजेक्टिव बन जाएगा ईगोमैनियकल। ईगो मैनिएकल। तो इस वर्ड के लास्ट में देखो हमने ए एल ऐड कर दिया। तो यहाँ पे एक चीज और नोट करने वाली है कि जिस वर्ड के लास्ट में आपको ए एल मिलेगा तो वो वर्ड भी आपका एडजेक्टिव होगा। या किसी वर्ड को अगर आप एडजेक्टिव बना रहे हो तो उसके लास्ट में आप ए एल जो सुफिक्स है वो ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक और आइडेंटिटी कर ली कि जिस भी वर्ड के लास्ट में हमें ए एल मिलेगा वो वर्ड हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव। तो इसे ईगोमैनियक से बन गया हमारा वर्ड ईगोमैनियक। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है, हमने वर्ड किया था ओल टूरिस्ट। एक वर्ड हमारा रह गया इसमें, ईगोमैनियक की बात कर ली हमने, ठीक है, वो आगे आएगा। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओल टूरिस्ट। तो ओल टूरिस्ट क्या होता है, ओल टूरिस्ट की हमने पहले बात की थी। तो ओल टूरिस्ट देखते हैं कि कैसे बना है। पहले तो मैं ओल टूरिस्ट के बारे में आपको बता दूं। ओल टूरिस्ट क्या है, ओल टूरिस्ट है जो दूसरों का फायदा करता है या दूसरों का फायदा करने की कोशिश करता है या दूसरों का भला मांगता है, दूसरों का भला करता है। और ये जो व्यक्ति हैं, ऐसी पर्सनैलिटी के जो व्यक्ति होते हैं, वो खुद का नुकसान चाहे हो जाए लेकिन दूसरों का नुकसान करने का सोच भी नहीं सकते। तो दूसरों का ये सिर्फ फायदा करते हैं या दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। तो ये है ओल टूरिस्ट। और इसके भी देखो लास्ट में आईएसटी लगा है। तो आईएसटी की बात हमने कर ली कि जिस भी वर्ड के लास्ट में आपको आईएसटी मिलेगा वहां पे पर्सन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ओल्ड टूरिस्ट व्यक्ति हैं, जो ओल्ड टूरिस्ट पर्सन है, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो इसलिए इस वर्ड के लास्ट में भी क्या लगा है, आईएसटी। तो आईएसटी का मतलब क्या है, पर्सन। उसके बाद दूसरा जिसके अंदर रूट है लैटिन लैंग्वेज का, तो वो रूट है ओल्टर। तो ये लैटिन लैंग्वेज का रूट है हमारे पास ओल्टर। और ओल्टर का अगर मैं इंग्लिश में मीनिंग की बात करूं तो इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है अदर, और अदर का मीनिंग क्या होता है, दूसरा। तो यहाँ पे देखो ये जो व्यक्ति है ओल्ड टूरिस्ट, ये दूसरों की बात करता है या दूसरों का फायदा करता है, दूसरों के बारे में सोचता है। तो इसलिए इस रूट से बना है, ओल्टर रूट से ओल्ड टूरिस्ट। तो ये जो व्यक्ति है जो दूसरों का फायदा सोचता है, दूसरों का फायदा करता है, ठीक है। उसके बाद इससे एक वर्ड बन जाता है ओल्ड टूरिज्म। अब ओल्ड टूरिज्म क्या है, ओल्ड टूरिज्म फिलोसफी है, ऐसी सोच है। जो व्यक्ति ओल्ड टूरिस्ट है, मान लो एक व्यक्ति ओल्ड टूरिस्ट है तो हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं, बट ऐसे मान लो 20, 25, 30, 50 इतने व्यक्ति हैं और उन सभी की सोच सेम है, वो सभी ओल्ड टूरिस्ट हैं। तो वहां पे एक सोच बन जाती है, उनकी सोच जो है कॉमन बन जाती है कि हमें दूसरों का फायदा करना है, हमें दूसरों का भला करना है। तो ऐसी सोच को हम बोलते हैं ओल्ड टूरिज्म। तो यहाँ पे आपको जो है ISM नोट कर लेना है कि ISM जिस भी वर्ड के आपके लास्ट में मिलेगा तो वो फिलोसफी की बात करेगा, सोच। तो ऐसी सोच
अगर सोच की हमें बात करनी है तो वर्ड के लास्ट में हमें या तो इज्म लगा सकते हैं या हमें इज्म वर्ड के लास्ट में मिलेगा। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखना है कि ये सोच की बात कर रहे हैं हम। और दूसरा देखो, जिस भी वर्ड के लास्ट में आपको ISM मिलेगा तो वो वर्ड आपका क्या होगा, वो वर्ड आपका नाउन होगा। तो ये नाउन की आइडेंटिटी भी होगी साथ में कि जिस वर्ड के लास्ट में ISM लगा है वो नाउन है। तो वो फिलोसफी की भी बात कर रहा है कि ये ऐसी सोच है जो व्यक्ति ओल्टुरिस्ट हैं, तो सभी व्यक्ति की हम बात जो है ओल्टुरिज्म में करेंगे। ये ऐसे जो व्यक्ति हैं जो दूसरों का भला करते हैं या दूसरों का भला मांगते हैं। क्लियर? उसके बाद ये जो रूट हमने किया है ओल्टर, तो इसके ऊपर और भी आपको इंग्लिश में काफी सारे वर्ड मिलेंगे। जैसे मेरे पास एक वर्ड आ गया, पहले तो मैं अगर यहाँ पे जो वर्ड है हमारे पास ओल्टुरिस्ट, इससे एडजेक्टिव बनाऊं तो एडजेक्टिव बन जाएगा ओल्टुरिस्टिक। देखो इसके लास्ट में क्या लग गया, IC। तो IC हमने बताया था कि जिस भी वर्ड के लास्ट में IC लग गया तो वर्ड आपका क्या होगा, एडजेक्टिव। तो ये ओल्टुरिस्टिक जो है हमने एडजेक्टिव बना दिया है, तो ये है हमारा एडजेक्टिव ओल्टुरिस्टिक। दूसरा, ओल्टर जो वर्ड है इससे वर्ड बन जाता है ओल्टरनेट। ओल्टरनेट, तो यहाँ पे भी देखो जो ओल्टरनेट वर्ड है, तो ओल्टरनेट वर्ड के लास्ट में ATE लगा है। तो पहले तो आप इस चीज को नोट करो कि जिस भी वर्ड के लास्ट में आपको ATE मिलेगा तो वो वर्ड आपका वर्ब होगा। तो ये आपकी एक और आइडेंटिटी बन गई कि जिस भी वर्ड के लास्ट में आपको ATE मिला है तो वो वर्ड आपका क्या होगा, वर्ब। जैसे मैं एक दो एग्जांपल और लिख दूं यहाँ पे, जैसे मेरे पास एक वर्ड है क्रिएट, तो क्रिएट के लास्ट में देखो ATE आया है, तो ये वर्ड क्या है आपका, ये भी वर्ब है। क्रिएट का मतलब क्या होता है, बनाना। ठीक है, उसके बाद दूसरा है, अगर मैं कोई और वर्ड लिख दूं यहाँ पे तो आगे हम कोई और वर्ड आएगा उसमें डिस्कस कर लेंगे कि जिस भी वर्ड के लास्ट में आपको ATE मिला है तो वो वर्ड आपका क्या होगा, वर्ब, क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ओल्टरनेट जो वर्ड है एक तरह का वर्ब की बात है, यहाँ पे वर्ब की बात हम करेंगे। तो ओल्टरनेट का मतलब क्या होता है कि कोई दूसरा विकल्प होना, कोई दूसरा रास्ता होना, या कोई दूसरी चीज करना, या कोई दूसरा काम करना। ठीक है, तो ओल्टरनेट। क्लियर? तो ये भी हमारा सेम जो रूट है ओल्टर, इसी के ऊपर बना हुआ है ओल्टरनेट। और यहाँ पे देखो एक और वर्ड बन जाता है ओल्टरनेटिव। ओल्टरनेटिव, तो यहाँ पे देखो ओल्टरनेटिव का मतलब क्या है, ओल्टरनेटिव का मतलब है कि कोई भी दूसरा विकल्प है हमारे पास, कोई दूसरा और कोई रास्ता है, तो वो बन जाता है ओल्टरनेटिव। इसका जो ओल्टरनेटिव क्या है, इसका दूसरा विकल्प क्या है, तो इसमें भी हमारा रूट है ओल्टर, इसमें भी रूट है ओल्टर, इसमें भी रूट है ओल्टर, जिसका मतलब क्या है, अदर, मतलब दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट है, तो हमने ओल्टर का मीनिंग समझ लिया है कि ओल्टर का मतलब अदर है, और ईगो का भी मतलब हमने समझ लिया है कि ईगो का मतलब क्या है, ईगो का मतलब है सेल्फ। तो इनसे देखो हम मिला के वर्ड बनाएंगे। उससे पहले हम एक वर्ड और कर लेते हैं, ओल्ट्रेशन। ओल्ट्रेशन, तो एक चीज ध्यान में रखनी है यहाँ पे, TION। तो जिस भी वर्ड के लास्ट में आपको TION लगा मिले तो वो वर्ड आपका नाउन होगा। तो ये चीज यहाँ पे नोट करने वाली है कि जिस भी वर्ड के लास्ट में इंग्लिश में आपको TION सुफिक्स मिलेगा वो वर्ड आपका क्या होगा, नाउन। ठीक है, और जिस वर्ड के लास्ट में ATE मिलेगा वो वर्ड क्या होगा, आपका वर्ब। ठीक है, तो ओल्ट्रेशन क्या होता है, ओल्ट्रेशन का मतलब होता है चेंज, बदलाव, कोई दूसरा। ठीक है, तो ओल्ट्रेशन होता है कि इस चीज को चेंज करना है, इस चीज को कोई और चीज बनाना है, कोई दूसरा करना है। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई भी चीज हमने प्रिपेयर करी है लेकिन वो बिल्कुल फिट नहीं है, जैसे रिक्वायरमेंट थी वैसा नहीं बना, तो हम करेंगे इसको ओल्ट्रेशन करनी है। इसमें मतलब क्या, चेंज करना है, कोई दूसरी चीज बनानी है, तो उस चीज को हम बोलते हैं ओल्ट्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास, ओल्ट्रेशन के बाद वर्ड आ जाता है, एक वर्ड है ऑल्ट्रेशन के बाद ऑल्टरकेशन। तो दूसरा वर्ड आ गया हमारे पास ऑल्टरकेशन। अब देखो इस वर्ड के लास्ट में भी TION लगा है, तो ये भी क्या है, हमारा नाउन है। तो ये नाउन की आइडेंटिटी है कि जिस भी वर्ड के लास्ट में आपको TION मिलेगा तो वो वर्ड आपका क्या होगा, नाउन। तो ऑल्टरकेशन भी क्या होता है, ऑल्टरकेशन भी आपका नाउन है। अब ऑल्टरकेशन क्या होता है, देखो इसमें भी ऑल्टर आया है, तो ऑल्टर का मतलब क्या है, अदर। तो ऑल्टरकेशन को समझो क्या है,
ऑल्टरकेशन क्या है, दो व्यक्तियों में झगड़ा हो रहा है और जो झगड़ा है वो सिर्फ गाली गलौज का झगड़ा है। देखने में आपको ऐसा लगेगा कि ये जो झगड़ा है कि एक दूसरे को मार देंगे, एक दूसरे को काट देंगे, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। और दूसरा जो देखने वाला होता है, देखने वाले को ये लगता है भी हाँ ये तो एक दूसरे के जानी दुश्मन है, ये तो एक दूसरे को मार के ही दम लेंगे या एक दूसरे को बिल्कुल खत्म कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी जो लड़ाई है, उनका जो झगड़ा है, वो सिर्फ गाली गलौज तक होता है। तो ऐसी लड़ाई झगड़े को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरकेशन। एक दूसरे के साथ जो लड़ाई है वो सिर्फ गाली गलौज की है, तो उसको हम बोलते हैं ऑल्टरकेशन। नेक्स्ट है, ऑल्टरकेशन के बाद एक वर्ड बन जाता है इसके ऊपर, ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो। अब देखो दोनों वर्डों को हमने कंबाइन कर दिया और नवा वर्ड बना लिया, ऑल्टर ईगो। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान में रखना है। अब ऑल्टर का मतलब है अदर और ईगो का मतलब है सेल्फ, तो दोनों को इकट्ठा करके मीनिंग क्या बनेगा, तो ऑल्टर ईगो का मीनिंग समझो क्या बनेगा। अब मान लो एक व्यक्ति है और उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो करेक्टरिस्टिक है, वो किसी दूसरे व्यक्ति में बिल्कुल सेम है। जैसे मान लो किसी का बोलने का तरीका, या किसी का चलने का तरीका, या किसी का पढ़ाने का तरीका, या किसी का समझाने का तरीका, या किसी का खाने का तरीका। तो कोई भी जो उसकी करेक्टरिस्टिक है, कोई भी जो उसका गुण है, वो किसी दूसरे व्यक्ति में मिल गया, तो हम बोलेंगे कि ये व्यक्ति तो उसका बिल्कुल ऑल्टर ईगो है। ऑल्टर ईगो का मतलब क्या है, ये खुद के जैसा कोई दूसरा है। ठीक है। अब जैसे कोई मैथ का टीचर है, तो मैथ के टीचर का जो मेथड है पढ़ाने का, वही सेम मेथड, वही सेम जो तरीका है किसी और टीचर में आपको दिख गया, तो हम क्या बोलेंगे कि ये तो बिल्कुल उसकी कॉपी है, ये तो बिल्कुल उसके जैसा ही है। तो बिल्कुल उसकी कॉपी होना, तो उस चीज को हम बोलेंगे ऑल्टर ईगो। खुद जैसा कोई दूसरा होना, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑल्टर ईगो। अगर आपको भी कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसमें आपकी जो क्वालिटी है वही सेम क्वालिटी उस व्यक्ति में मिले, तो हम क्या बोलेंगे कि ये व्यक्ति तो मेरा ऑल्टर ईगो है, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, इसका तो ये तरीका जो है बिल्कुल मेरे जैसा है, तो हम बोलेंगे कि वो मेरा क्या है, ऑल्टर ईगो। क्लियर। तो ये था हमारा वर्ड ऑल्टर ईगो, जो दोनों को कंबाइन करके बना है, दोनों को इकट्ठा करके बना है, ऑल्टर ईगो। तो ये हमने आज डिस्कस करना था। तो ये था हमारा आज का सेशन का, जिसमें हमने जो मेन है 3 वर्ड डिस्कस किए हैं। वो कौन से हैं, ईगोइस्ट, दूसरा है ईगोटिस्ट, और तीसरा जो वर्ड है वो हमने डिस्कस किया है ऑल्टरिस्ट। तो मेन हमने 3 वर्ड डिस्कस किए हैं। हाउ टू टॉक अबाउट वेरियस पर्सनैलिटी टाइप में हमने 10 वर्ड या 10 पर्सनैलिटी की बात की थी। उसमें से 3 पर्सनैलिटी को हमने खोल के समझा है कि उन वर्ड को कैसे बनाया गया है, वो वर्ड कैसे बने हैं, और उससे जो और काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो हमें सीखने को मिली हैं। जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं दोबारा से रिवीजन करूँ, तो ISM, जिस वर्ड के लास्ट में आपको ISM मिलेगा, इज्म जिसे हम बोलते हैं, तो पहले तो वो वर्ड आपका नाउन होगा, और दूसरा इज्म अगर किसी की वर्ड के लास्ट में लगा है तो वहाँ पे हम बात करते हैं फिलोसफी की, वैसी सोच की, कॉमन फिलोसफी है, कॉमन सोच है उन व्यक्तियों की, तो उसकी बात हम करते हैं इज्म वर्ड लगा के। उसके बाद फिर हमने क्या सीखा है, AL। अगर किसी वर्ड के लास्ट में आपको AL मिलता है, AL आपका सुफिक्स है, तो वो वर्ड आपका डेफिनेटली क्या होगा, एडजेक्टिव। या किसी वर्ड को हमें एडजेक्टिव बनाना है तो उसके लास्ट में हम क्या लगा सकते हैं, AL लगा सकते हैं। उसके बाद है IST। तो IST जिस भी वर्ड के आपके लास्ट में मिलेगा, ये सुफिक्स है। सुफिक्स का मतलब क्या होता है, जो वर्ड के लास्ट में मिलेगा। तो IST का मतलब होता है पर्सन। तो इंग्लिश में आपको जितने भी वर्ड मिलेंगे, अगर उसके लास्ट में IST लगा है, तो वहां से आपको ये पता लगेगा कि यहाँ पे हम किसी पर्सन की बात करेंगे, किसी व्यक्ति की बात करेंगे। ईगो, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है, सेल्फ या आई। तो जब भी आपको किसी वर्ड में ईगो वर्ड मिलेगा, ईगो रूट मिलेगा, तो वहां से आपको क्या पता लगेगा कि यहाँ पे तो सेल्फ की बात होगी, यहाँ पे तो खुद की बात होगी। तो ये चीज हमें यहाँ से क्लियर होगी। IC, जिस वर्ड के लास्ट में आपको IC मिलेगा, तो IC का मतलब क्या है कि वो वर्ड आपका डेफिनेटली एडजेक्टिव होगा। तो ये भी एक आइडेंटिटी है, ये भी एक पहचान है कि कैसे हम जो है डिफरेंट डिफरेंट वर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे उनकी पहचान कर सकते हैं। अगला जो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है हमारे पास, सेंट्रम। तो सेंट्रम लैटिन लैंग्वेज का रूट है, जिसका मतलब है सेंटर या मिड पॉइंट। मतलब क्या है कि बिल्कुल बीच का बिंदु या बिल्कुल बीच का कोई पॉइंट। तो सेंट्रम जो है अलग अलग वर्ड में आपको दिखेगा। तो सेंट्रम का मतलब क्या है, सेंटर या मिड पॉइंट। मैनिया, तो मैनिया का मतलब होता है मैडनेस, और मैडनेस का मतलब क्या है, पागलपन। तो कोई भी वर्ड आपको मिलता है, और भी वर्ड आपको मिलेंगे,
तो इंग्लिश में जितने भी वर्ड आपको मिलते हैं जिसमें अगर मैनिया वर्ड लगा है तो इसका मतलब वहाँ पे हम मैडनेस की बात करेंगे, वहाँ पे हम पागलपन की बात करेंगे। लेकिन वो पागलपन किस चीज का है उस चीज को हम डिफाइन करेंगे, दूसरा जो उसके साथ रूट लगा मिलेगा। तो मैडनेस क्या है? पागलपन। ओल्टर, ओल्टर लैटिन लैंग्वेज का रूट है जिसका मतलब है अदर, और अदर का मतलब क्या है? दूसरा, कोई और। जैसे देखो ईगो सेल्फ होता है और ओल्टर होता है दूसरा, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट है इसका। टी आई ओ एन, जिस वर्ड के लास्ट में आपको टी आई ओ एन लगा मिलेगा तो वो वर्ड आपका क्या होगा? नाउन होगा। उसके बाद फिर क्या है? एट, जिस वर्ड के लास्ट में आपको एट मिलेगा तो वो वर्ड आपका क्या होगा? वर्ब, ठीक है। इज्म की बात हमने कर ली, इज्म क्या है? आपकी फिलोसफी है। और नेक्स्ट क्या है? ये कुछ वर्ड हमने निकाले यहाँ पे न्यू वर्ड, इसके अलावा जैसे ईगोइस्ट किया है हमने, ईगोटिस्ट किया है, ईगोसेंट्रिक वर्ड हमने किया है, ओल्टूरिस्ट, ओल्टूरिज्म आ गया, ओल्ट्रेशन आ गया, ओल्टरकेशन आ गया, ओल्टरनेटिव आ गया, ओल्टरनेट आ गया, ओल्टूरिस्टिक आ गया, ईगोमेनियकल हमने ईगोमेनियक से बनाया है, ईगोमेनियक से एडजेक्टिव बन गया ईगोमेनियकल, तो ये वर्ड आपका क्या है? एडजेक्टिव है, लास्ट में ए एल लगा दिया हमने। ओल्टर ईगो, तो ओल्टर ईगो की बात की हमने कि खुद के जैसा अगर कोई दूसरा है तो उसको हम बोलते हैं कि ये तो मेरा बिल्कुल ओल्टर ईगो है, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो लेके आएंगे वो हमारा सेशन 2 होगा, लेकिन उसमें हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, तो वो प्रैक्टिस जो है हम बोर्ड के ऊपर ही करेंगे। तो आप जो है इसको अच्छे से पहले पढ़ना है, बुक आपके पास होनी चाहिए, तो बुक को आप परचेज कर सकते हो या इसकी कोई पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। तो उसको पहले ध्यान से पढ़ना है जो भी आपको समझाया है, और उसके बाद जो हम प्रैक्टिस करेंगे तो वीडियो को पॉज करके या वीडियो को थोड़ा सा रोक के आप उस चीज़ को पहले खुद करो और फिर उसके बाद उसको मैच कर सकते हो। इससे आपका जो कंसेप्ट है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये जो बुक है इसको इतनी अच्छी से डिज़ाइन किया है कि पहले तो ये वर्ड की बात करती है, उसके बाद उन वर्ड को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती है, और साथ साथ में जो है प्रैक्टिस के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छे सेशन दे रखे हैं, जैसे मैचिंग वर्ड हैं या ट्रू फॉल्स हैं या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम बोल सकते हैं, और साथ में इसमें प्रोनाउंसिएशन भी दी है, उच्चारण कैसे करना है, उन वर्डों को बोलना कैसे है, तो सभी चीज़ों आपको अच्छी तरह से इसमें एक्सप्लेन की गई हैं। और जो भी इस वर्ड को सीख लेगा, जो भी इस बुक को कंप्लीट कर लेता है, तो उसकी जो वकैब है वो बननी शुरू हो जाती है, और काफ़ी सारे जो वर्ड हैं वो उसको समझ में आने शुरू हो जाएंगे, और जिसकी भी वकैब इंग्लिश में अच्छी होती है तो उसको इंग्लिश जो है आसान लगनी शुरू हो जाती है, उसको इंग्लिश समझ में आनी शुरू हो जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया है उन वर्ड को, 3 वर्ड जो हमने हाउ टू टॉक अबाउट वेरियस पर्सनैलिटी टाइप में किए थे, 10 वर्ड किए थे, उसमें से 3 को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम इसी सेशन की प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।